झारखंड के स्टूडेंट अब आइए एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ, क्योंकि हम हैं अब आपके साथ। आपको जितना भी वीडियो चाहिए, जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए, हालांकि कॉन्सेप्ट तो हम आपको बहुत दिए हैं बाबू, कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिए हैं, ट्रिक भी आपको हम बहुत दिए हैं, कोई बात नहीं। नया कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़े तो क्रिएट करेंगे, वो मेरा काम है। नया ट्रिक क्रिएट करने पड़े तो हम करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो आपसे हमें उम्मीद है रिजल्ट का, वो मुझे चाहिए बाबू, वो मुझे चाहिए। हम आपको ढेर सारा चीज़ तो नहीं, ढेर सारा चीज़ बोलें तो ढेर सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है दुनिया में, लेकिन वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहले तो आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा, फिर आपको एक एग्जाम टारगेट करके आपको उस सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले सिलेबस को टारगेट कर लिया जाए, अब बच्चा को कुछ बोल रहे हैं तो कुछ समझ में ना आ रहा है, ये कोनो बात नहीं। पहले एक बार पूरी जानकारी लेंगे, आपको हम पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद जो आप फॉर्म भरेंगे उसको टारगेट लेंगे, उस एग्जाम के सिलेबस को, फिर उस एग्जाम पे हमला बोलेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट निकालेंगे। एग्जाम जो आएगा वो ऑप्शन हम लोग को नहीं, ऑप्शन हम लोग घुमा देंगे। ऐसा आपको पढ़ना है, आप कॉन्फिडेंस आएगा भाई बाबू। कॉन्सेप्ट आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग पढ़िएगा। आप प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, या तो आप खेलिए कूदिए, पानी में नहाइए, या कुछ कीजिए। और एक आपका दो परिपथ यहाँ है, एक तो आपका पढ़ाई, ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें तो इसको लगातार निरंतर बनाए रखना है। बाकी प्यार मोहब्बत जो करना है, खेलो कूदो, प्यार करो, धोखा करो, लेकिन आप लोग जो करना है निरंतर आपको पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करना है। आपके लिए जितने भी कंटेंट चाहिए, जितने प्रकार का कंटेंट चाहिए और क्या चाहिए हमको पता है ना बाबू। काहे ना मिलते जॉब काहे ना मिलता है, मिलेगा जॉब, मिलेगा जॉब। आप लोग सीधा पढ़िए। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कहाँ पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको जॉब मिलेंगे, उसी में मेरा मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। और यही तो टारगेट लेके पढ़ा रहे हैं बाबू, यही ना टारगेट लिए थे कि आपको जो दिखाना है करके, आपको कम समय में चीजें ज्यादा करके दिखाना है, आप तभी मेरा मान और प्रतिष्ठा बना रहेगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा का निर्माण किए? अरे भाई आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। बाबू इतना आसान क्वेश्चन ये सब हम पढ़ाने वाले नहीं है, ये सब खुदे लोग जानता है। अरे अब यहाँ प्रश्न ये घुमाया है कि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री आपके थे वो कौन से पार्टी से इस्तीफा दिए थे, उसके बाद अपना झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन किए थे। घूम गया ना दिमाग। सीधा पढ़ाई से नौकरी ना मिलता है बाबू, वही पढ़ना है जो आपकी काम की है, वही जानकारी प्राप्त करा। जानकारी प्राप्त करने पूरा जानकारी प्राप्त किया जाए तो 20 जन्म लेंगे तो पढ़ाई का अंत नहीं है। तो वही यहाँ पढ़ने कौन आया है बाबू, कौन पढ़ने आया है रे? अरे सबको जॉब लेने आया है यार। जॉब एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने से मिलता है, एक टारगेट होना चाहिए दोस्त। वही टारगेट और वही लक्ष्य हम आपको दिलाएंगे। चलिए पहला प्रश्न, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा का गठन किए थे? बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आजसू पार्टी, या इसमें से कोई नहीं? आपके पास टाइम दिए गए हैं, टाइम के अंतर्गत आप इस कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दिए थे। जानकारी के लिए थोड़ा सा इसे जानकारी और ले लीजिए। बीजेपी पार्टी जिस समय वाजपेयी की सरकार थी उस समय हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। और ये बीजेपी पार्टी से कब इस्तीफा लिए थे, प्रश्न ये घुमा के अगर पूछ दे तो टेंशन नहीं है। 2006 में
ध्यान दीजिएगा 2006 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी पार्टी से इस्तीफा लेकर के झारखंड विकास मोर्चा का निर्माण किए थे और इन्हें कैबिनेट मंत्री कौन सी सरकार सत्ता में थी तब बनाया गया था, तो आपको पता है वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इन्हें बनाया गया था। चलिए, हुंड्रू जलप्रपात देश का जलप्रपात है, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है, जो है ना हुंड्रू जलप्रपात आपका रांची में, तो झारखंड का दूसरा नंबर का जलप्रपात अगर ऊंचाई के मामले में बोला जाए तो है, लेकिन पूरे देश में अगर इनका कितना स्थान है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग घूम रहा होगा। बाबू जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, थोड़ा सा पहले बार में दिक्कत है, लेकिन उसके बाद बहुत मजा है। पहले बार में दिक्कत होगा, हाँ डेफिनेटली सी बात है, होगा, उसके बाद जो मजा है ना, टेंशन मत लीजिए। तो ये हुंड्रू जलप्रपात देश का जलप्रपात है, 15वां जलप्रपात है, 20वां जलप्रपात है, 21वां जलप्रपात है या 28वां जलप्रपात है। चलिए, आपके पास कुछ टाइम दिए गए हैं, दीजिए, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही ऑप्शन है 21वां। पूरे देश में हुंड्रू जलप्रपात का अगर स्थान देखा जाए तो 21वां स्थान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन अल्बर्ट एक्का, दूसरा ऑप्शन फटिंग चंद्र हेम्ब्रम, तीसरा ऑप्शन स्टीफन मरांडी और इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ये अल्बर्ट एक्का, झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। चौथा नंबर, आपको पता है ना फटिंग चंद्र हेम्ब्रम कौन थे? फटिंग चंद्र हेम्ब्रम कौन थे, ये चीजें आपको पता है। स्टीफन मरांडी कौन थे, आपको पता है। देखिए स्टीफन मरांडी कौन थे, तो विपक्ष के जो ये नेता थे, सबसे पहले विपक्ष के नेता जो थे वो थे आपके स्टीफन मरांडी। चौथा नंबर का क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शिवाजी महाकेर, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा फटिंग चंद्र हेम्ब्रम, ज्ञान सुधा मिश्रा। चौथा ऑप्शन ज्ञान सुधा मिश्रा। बाबू मजा आ रहा है, अरे आपको मजा चाहिए, मतलब मजा। किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, जब तक कि मजा ना आ जाए तब तक वो काम मत कीजिए। और मजा आने पर क्या होता है कि काम हो जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता है। तो मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल देंगे ही देंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, थोड़ा सा मजा भी आएगा और आप लोग को मजा ही चाहिए था। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, ये झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शिवाजी महाकेर, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा ऑप्शन फटिंग चंद्र हेम्ब्रम और चौथा ऑप्शन ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फटिंग चंद्र हेम्ब्रम, ज्ञान सुधा मिश्रा, शिवाजी महाकेर या कोई नहीं। उम्मीद है जो भाई को आता होगा, हालांकि पहले से अवगत होंगे तब ना आता होगा। अगर आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख दीजिए। अरे नहीं आता है, हम आपका भाई यहाँ खड़ा है ना, क्या करेगा आपका भाई? आप लोग के लिए मेरा जीवन समर्पित है, आप लोग का टारगेट मतलब मेरा टारगेट। और टारगेट, अगर आपका टारगेट मेरा टारगेट, तो जी जान लगा देना है, टारगेट तो आएगा पैर के नीचे भाई। चलिए, पांचवा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है ज्ञान सुधा मिश्रा। ज्ञान सुधा मिश्रा आपका सही ऑप्शन है। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? पहला रघुवर दास, दूसरा ऑप्शन है मधु कोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बाबूलाल मरांडी और चौथा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा। आप सही ऑप्शन चुने और सही मारे भचाक। छठा नंबर का ऑप्शन है आपका सही, मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। और यही मधु कोड़ा हैं जो झारखंड का बहुत घोटाला किए थे। यही मधु कोड़ा हैं झारखंड से बहुत पैसा, बहुत घोटाला किए थे। हालांकि आप लोग इससे अवगत जरूर होंगे। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड
पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन फटिंग चंद्र हेम्ब्रम, विजय शंकर दुबे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अल्बर्ट एक्का और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, बस सही ऑप्शन है इसका फटिंग चंद्र हेम्ब्रम। 8वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? भाई ये तो आपका भी ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं कह सकते। अरे आपको हम दिखाने के लिए आए थे बाबू। अरे काहे ना मिलते नौकरी रे, काहे ना मिलते रे? मिलतो, बस लगल रहा मिलतो। झारखंड गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, दूसरा ऑप्शन शिबू सोरेन, तीसरा मधु कोड़ा, चौथा रघुवर दास। तो आपका सही ऑप्शन है जो आपके अभी मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि इससे पहले थे, मतलब रघुवर दास। ठीक। 9वां क्वेश्चन, सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन जिले में पाए जाते हैं? तो चतरा जिले में, गिरिडीह जिले में, पलामू जिले में या पाकुड़ जिले में? तो आपका सही ऑप्शन है सबसे अधिक अनुसूचित जाति, मतलब एससी का बात कर रहा है। कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो चतरा में। और बाबू अगर कभी पूछ दे कि सबसे जो कम है, ओ जो सबसे कम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, एससी की बात करें तो पाकुड़ में सबसे कम पाया जाता है, चतरा में सबसे अधिक पाया जाता है। अरे एससी एसटी आप लोग जो कहते हैं ना, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, तो वही अनुसूचित जाति की बात कर रहा है यहाँ। तो सबसे कम अगर बोले तो पाकुड़ में, और सबसे अधिक बोले तो चतरा में। ला हो गया काम। आ गया आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, तांबा की कुल उत्पादन में झारखंड का योगदान है। मतलब पूरे देश में जो तांबा का उत्पादन होता है मेरे भाई, वो पूरा देश में अगर जो तांबा का जो उत्पादन होता है उसमें से झारखंड या पन्ना कितना प्रतिशत का योगदान देता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है पहला 25%, 26%, 59% या 39%। तो आपका है 26% का योगदान देता है। अगर पूरे देश में स्थान की बात करें तो सेकेंड स्थान है इसका पूरे देश में। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का योगदान है। यहां सिर्फ उस टाइम क्या पूछा, तांबा का योगदान क्या है, तो 26%। ठीक है। पूरे देश में स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान। और ये पूरे खनिज की बात कर रहा है कि पूरे देश में जो खनिज की उत्पादन होती है उसमें झारखंड का कितना प्रतिशत योगदान है। तो आपका ऑप्शन ये है 20%, 40%, 56% या 55%। चलिए आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। पहले बड़े पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, फिर पढ़ाएंगे, दिक्कत होगा फिर देंगे। कितना लीजिएगा आप लोग उतना देंगे। बस आप लोग से एक उम्मीद है मुझे, अभी जो फिलहाल प्यार दीजिए, मतलब प्यार मतलब समझ रहे ना, हाँ प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, उसके बाद हमसे जोड़ लीजिए पूरा। चलिए उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आएगी। इसका ऑप्शन है 40% जो योगदान देती है पूरे देश में जो खनन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड का योगदान 40% है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर भाई आप मेरे भाई बाबू मतलब जो भी हैं, कोई दिक्कत आ जाती है ना वीडियो देखने के बाद, अगर परेशानी आ जाती है ना, आपके हम कमेंट का इंतजार करते हैं कि कब हम आपका रिप्लाई दें। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। थोड़ा बिजी, हम भी आदमी हैं, थोड़ा बिजी हो जाते हैं, या तो मेरे पास भी काम हो जाती है। हालांकि काम अधिकतर आप लोगों के लिए हम करते हैं, आपके कंटेंट बनाने में करते हैं। सारे जो चीज़ें हैं, सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ आप लोग तक पहुंचाना है, तो थोड़ा मेहनत हमें भी करना पड़ता है। और उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। आपकी सफलता मेरी सफलता, मतलब कुछ भी करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, ट्रेलर स्टार्ट है फिल्म के साथ।